जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। एक ऐसा भी समय था 15 सितंबर तक कि मैं या मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो इंतज़ार करते थे कि कब नीचे आएगा, कब नीचे आएगा। 15 सितंबर तक की बातें हैं। आज 29 सितंबर है। 14 दिन में 15 सितंबर को निफ्टी का हाई था 18,096 और आज 14 दिन बीते हैं। उसमें भी ट्रेडिंग डेज कितने हुए होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 हुए होंगे। 10 दिन हुए होंगे ट्रेडिंग के, क्योंकि 2 सैटरडे संडे का हॉलीडे रहता ही है, कोई ना कोई हॉलीडे। तो 10 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 18,096 से 16,780 के करीब आ गया। तब इंतज़ार होता था कि कब गिरेगा यार, मैं शायद रॉन्ग तो नहीं पड़ जाऊंगा। मैंने सबको पुट दिलाए 17,000 के, लेकिन एक ही आस मेरे पास थी कि जो तीसरा स्विंग टॉप था 18,114, जिसके बारे में मैंने 100 बार जिक्र किया था, उसको तीनों दिन तोड़ नहीं पाया था। 13, 14, 15। अब कल से मैं तेज़ी में हूँ, कल से, इनफैक्ट आज से भी हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ 150-200 पॉइंट की जगह है। हाँ, वर्स्ट केस में 150 पॉइंट की जगह है, मगर यहाँ से अब मंदी करना बिल्कुल नहीं। मैं जगह है ऐसे कैसे बता रहा हूँ कि मेरे मेरे कोई फार्मूला बैठाया हुआ कि अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा? बिल्कुल बिठाया हुआ। ये भी मेरी क्लास में सिखाऊंगा आपको कि आपको बॉटम कैसे पता। अब मैं आपको एक स्टॉक का बॉटम बता देता हूँ। HDFC लिमिटेड अब यहाँ से 80 से 100 रुपया और गिर सकता है। कितना? लेकिन जो भी पोर्टफोलियो बाइंग करता है, जो भी लोग डिलीवरी में पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो HDFC लिमिटेड को यहाँ से 20-20 क्वांटिटी या 10-10 क्वांटिटी जमा करिए। अगर आपको 100 क्वांटिटी चाहिए तो कल सुबह खुलते 10 ले लीजिए, 20 रुपये गिरा और 20 ले लीजिए, और 20 रुपये गिरा वहाँ 40 ले लीजिए। समझ में आया? 100 रुपये से ज़्यादा HDFC लिमिटेड और गिरेगा नहीं। मगर यहाँ से जब तेज़ी आएगी उसमें तो 400 से 500 रुपया भाग सकता है। ये मेरा फॉर्मूला, मुझे जो मेरी स्टडी है वो मैं बता रहा हूँ। HDFC लिमिटेड, बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह से निफ्टी में भी आप सबको पता है। चलिए मैं एक बार स्क्रीन तो दिखा दूँ। बड़ा दर्द हो रहा होगा बुल्स को अभी, जैसा हमको हो रहा था। बड़ा दर्द में होंगे बुल्स। सपने में भी नहीं सोचोगे कि 16,800 का भी क्लोजिंग देखेंगे वो लोग। सपने में भी नहीं देख सोचो। और ख़ासकर वो लोग, वो महान महान एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने बोला 19, 20, 21, 18.5, 19, 20, 21, कई, मतलब कितने महान महान ज्ञानी लोग बोल दिए। अब मैं कल से तेज़ी करूँगा और बिंदास करूँगा, बिंदास। कुछ भी बोले शक्तिकांता दास, कुछ भी खराब करे, कल जो भी खराब होना है फर्स्ट हाफ में खराब हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ, ज़रूर से कल पोजीशन लेके जाइएगा। मंडे जो 3 तारीख होने वाली है, दैट विल बी द मोस्ट सुपर बुलिश डे ऑफ दिस मंथ। अक्टूबर महीने का सबसे बुलिश डे रहेगा 3 तारीख, मंडे। 3 तारीख वाला जो मंडे रहेगा, अक्टूबर की 3 तारीख, उस दिन आप वन ऑफ द मोस्ट बुलिश डे ऑफ लास्ट 3 मंथ्स रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट बुलिश डे ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। अब ये कोई मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं लगाया, कुछ मेरे कैलकुलेशंस है, उसके विश्वास से बोला 3 तारीख को, क्योंकि कल के बाद मार्केट सीधा 3 तारीख को खुलेगा। 3 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को शनिवार है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 2 अक्टूबर को रविवार है, गांधी जयंती भी है लेकिन रविवार को छुट्टी है। 3 अक्टूबर को मंडे है। तो 3 अक्टूबर वाला दिन एक ऐसी तेजी वाला दिन होगा जो याद करेगा संसार। और स्पेशली उस दिन बैंक निफ्टी शायद 1000 पॉइंट की रैली करेगा। 800 से 1000 पॉइंट के ऊपर की रैली करेगा। नीचे की रैली तो आपने बहुत सारी देख ली अभी, ठीक है।
तो 3 और 4 ये 2 दिन पूरी अक्टूबर सीरीज के सबसे बुलिश डे रहेंगे, आप लिख लो। 3 तारीख सोमवार, 4 तारीख मंगलवार, ये दोनों दिन में इतनी बड़ी तेजी आएगी कि कांप जाएंगे बियर्स। लेकिन वहाँ डरना नहीं है, वहाँ डरना नहीं है। आपको फिर से 6 तारीख को गुरुवार को शॉर्ट में ही बैठना है। 6 तारीख को 3, 4, 5 बुल्स के रहेंगे, 3, 4, 5, और कल भी सेकेंड हाफ या फर्स्ट हाफ से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक चांस देता हूँ, क्योंकि 16,640 पूरा 50% होता है इस रैली का। देखिए मैं दिखा देता हूँ। आज ये चार्ट वार्ट देख के कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो सब बैंड बजी हुई है। तो यहाँ एम बन गया, आपको देख लीजिए एम, अगर आपको एम ड्रॉ करना आता है तो ये एम ही बन गया है। इसके बारे में भी बहुत बार बोला था हर वीडियो में। अब ये एम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ये मान सकते हो 600 तक वर्स्ट केस में जा सकता है निफ्टी, 16,600। इसके नीचे मैं कोई भी हालत में नहीं देख रहा हूँ क्लोज होते हुए। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे 16,600 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डाल सकता है, तो मैं उसको वादा करता हूँ कि उसको मैं 17,300 का भाव दिखा दूंगा टिल 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 वेडनेसडे। 17,300 का वादा कर रहा हूँ। क्या स्टॉप लॉस डालना है? क्लोजिंग बेसिस 16,600। इसके नीचे की क्लोज नहीं आएगी, इंट्राडे में घिसक सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 17,300 तक की रिकवरी मैं आपको दिखा दूंगा। अब आ जाते हैं 16,640 क्यों आ सकता है, वो भी समझा देता हूँ। ये जो 2913 पॉइंट की राइज हुई, इसका ठीक 50% जो होता है, 50%, आप 2913 को डिवाइड करिए बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2913 डिवाइड बाई 2, 1458 पॉइंट होता है। 1456, 1457। इसको अगर मैं 18,096 से माइनस कर दूं, या फिर आज के लो से 18,096 से माइनस कर दूं, क्योंकि 18,096 टॉप था ना, या फिर इसको 15,183 में ऐड कर दूं, ठीक है, दोनों चीज़ चलेगी। या तो 15,183 इसमें जोड़ दीजिए, 16,640 आएगा आपका। ये निफ्टी का फाइनल लो बन सकता है, फाइनल लो। इसमें आप 30-40 पॉइंट को और मान लीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि एग्जैक्टली फिबोनाची 50% नहीं होता, तो 40 से 50 पॉइंट और गिर सकता है, यानी कि 600 के नीचे क्लोज तो नहीं आएगी। इतना दावे से क्यों बोल रहा हूँ, देखिए पॉइंट नंबर 1, निफ्टी की RSI ऑलरेडी 33 पे आ चुकी है, और हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने वाले कल नई अक्टूबर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर मंथ भले ही 3 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन सीरीज़ कल से स्टार्ट हो जाएगी। स्लो स्टोकेस्टिक 4 पे आ गई है, विलियम्स 96 पे। ये 3-4 कारण है जो हाईली ओवरसोल्ड है निफ्टी, ठीक है। अब एक बार तो ये आप दिमाग में रखिए, इसको सहन करना पड़ सकता है कल, लेकिन यहाँ घबराने का नहीं, यहाँ पूरी ताकत से बाई कर लेना। अगर ये लेवल के आसपास दिखे कल आपको 600 से 640 के बीच में, तो किसी को दाएं बाएं देखना मत, मेरे पर थोड़ा विश्वास रखना। अब तो थोड़ा बहुत विश्वास हो गया होगा आपको, जब 17,000 का पुट आपको दिखा दिया, क्या चमत्कार किया है ना। पहले भी मैंने दिखाया था, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इंसान को, जो नए लोग आते हैं उसको समझने में टाइम लगता है। तो मैं यहाँ से तेज़ी करने वाला हूँ, लेकिन वो तेज़ी मेरी
फुल तेजी में कन्वर्ट कब होगी? जब निफ्टी किसी भी कारण से 17,500 के जी कितना, एक सेकंड, वो तेजी, मैं तेजी कर रहा हूँ लेकिन वो टेम्पोरेरी तेजी है मेरी, उस तेजी को मैं फुल कन्वर्ट कब करूँगा? जब निफ्टी वापस से 17,690 17,600 के ऊपर क्लोज कर दे तब मैं बोलूँगा, फिर मैं 18,500 19,000 के टारगेट मैं दूंगा आपको। तब तक के आपको ये जो रिकवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 17,450 या 17,550 तक ले जाएगी। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज आ गई वापस, तेजी तो आएगी, अभी कंफर्म है। कंफर्म आपको मैंने जो तारीख बताई 3, 4, 5, आप नोट कर लीजिए। स्पेशली 3 और 4 तारीख को ऐसी घमासान तेजी आएगी कि आप जो मंदी कर रहे हैं अगर कोई, तो उसकी रूह कांप जाएगी। ठीक है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है मेरी, कुछ नहीं है इसमें, प्योर कैलकुलेशन। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मुझे आती कहाँ है यार, एस्ट्रोलॉजर तो बड़े बड़े भविष्य गाता होते हैं, वो तो उनको पहले ही 19,000 दिख जाता है, पहले ही सब कुछ दिख जाता है ना। तो इस लेवल के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाए, उस दिन मैं बोलूँगा कि अब भूल जाओ मंदी। लेकिन तब तक, अब यहाँ तक हमने बढ़िया मंदी कर ली, अपने पुट को आप काट के बैठ जाइएगा कल के डेट में। आज अगर काट लिया तो कोई बात नहीं, आज अगर नहीं भी काटा है तो कल ज़रूर से काट लीजिएगा। कल शायद आपको एक मौका देगा 640 या 600 तक जाके, शायद। आई एम नॉट कन्फर्म, बिकॉज फ्राइडे ऑलवेज इज़ ए सरप्राइज डे। फ्राइडे को प्रेडिक्ट करना, मैंने पूरे 35 साल में एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं 100 में से 90 बार देखता हूँ कि प्रेडिक्शन कुछ काम नहीं आती। देखिए, रॉन्ग राइट तो बहुत बार होते हैं, लेकिन फ्राइडे को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि एक बार ये 50% का करेक्शन करेगा, क्योंकि इसने 38.2% के नीचे 2 बार 3 बार क्लोजिंग कर दी। 38.2% क्या था? 16,983। तो उसके नीचे 2 बार क्लोज आ गया, तो अब ये इसको छुए बिना नहीं मानेगा, 17,640 को छुए बिना मानेगा तो नहीं। मगर यहाँ आपको पूरी ताकत झोंक देना है, नियरेस्ट कॉल बाई कर लेना, 700, 750 या 800 वाले। ठीक है, और अपने आप को 2 वीक का टाइम जरूर देना। अगर आपको लगता है कि एक ही वीक में तेजी आने वाली है, फिर भी अपने आप को थोड़ा सा टाइम देखिए। आपके कॉल पुट गलते क्यों हैं? अगर आपको पता भी है कि मंडे और ट्यूसडे सर बोल रहे हैं कि बड़ी तेजी आएगी, तो भी अपने आप को उस वीक के कॉल नहीं लेना चाहिए, एक वीक एडिशनल दो। जैसे मुझे लग रहा था कि सितंबर में मंदी आएगी, तो मैंने एडिशनली एक वीक, एक मंथ ज़्यादा लिया और अक्टूबर के पुट दिलाया। ठीक है, क्योंकि आप टाइम को फोरकास्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्राइस को फोरकास्ट करना बड़ी बात नहीं है कि ये इतना गिरा है तो इतना बढ़ जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कितने टाइम में वहाँ पहुँचेगा, वहाँ अपने आप को थोड़ा सा एक बफर दीजिए। बफर मतलब समझते हो, एक थोड़ा स्पेस दीजिए। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि 5 तारीख तक अच्छी तेज़ी आ जाएगी, तो आप अपने आप को 6 तारीख वाले कॉल में मत घुसाइए, 13 तारीख वाले कॉल में घुसाइए। क्या होगा, जो प्रीमियम आपको 100 में मिल रहा है वो 160 में मिलेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नींद भी तो चैन की आएगी। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उस 100 के लालच में ले लेते हो कि इस वीक का लूँगा तो 100 में मिल रहा है, और वो 100 वाला 20 हो जाता है, और 20 से आप 0 पे काटते हो। तो मैं बड़े दावे के साथ बोल रहा हूँ, मंडे एंड ट्यूसडे, कोई एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है मेरे पास, कोई प्रमाण नहीं है इसका, कुछ नहीं है।
सिर्फ मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि मंडे एंड ट्यूसडे विल बी द सुपर डुपर बुलिश डे ऑफ एंटायर अक्टूबर मंथ। अक्टूबर महीने में इतनी तेजी वाले दिन आप देखने ही नहीं मिलेंगे। आप पूरा अक्टूबर महीना जो आप बिताओगे, ये 3 और 4 तारीख को हमेशा याद करना। 5 तारीख भी रहेगी, 5 तारीख ऊपर नीचे दोनों होगा, लेकिन 3 और 4 तारीख आपको यादगार रहेगी, भले ही कल कुछ भी हो। ठीक है। और ये बड़े दावे से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे एक प्रिकॉशन है भाई, कोई वर्ल्ड वार या कुछ हो गया तो मुझे हाथ जोड़ के अभी से क्षमा मांगता हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है कि कोई वर्ल्ड वार हो गया, कोई चाइना ने कुछ कर दिया या रशिया ने कोई न्यूक्लियर छोड़ दिया, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ तेज़ी भी कॉल के रूप में करिए। ऐसे माहौल में कभी भी तेज़ी कॉल के रूप में की जाती है, फ्यूचर्स के रूप में नहीं। अगर आप फ्यूचर्स के रूप में करते हो तेज़ी, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। सपोज़ आपने 17,600 पे फ्यूचर बाई किया है, तो अपनी सेफ्टी के लिए 17,200 के या 300 के पुट ऐसे ही लेके रखिए। सोचिए गए, तेज़ी तो हमको बहुत पैसा दे देगी अगर तेज़ी गया तो, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए पुट लीजिए अगर आप फ्यूचर में खेलने के ही आदी हो। क्योंकि माहौल ऐसा है कि कब किसका माथा ठनक जाए, कब पुतिन बोले कि साला बहुत हो गया, 6.5-7 महीना हो गया, करो इसको, इसका अंत करो, डालो एक न्यूक्लियर। किसका मूड कौन बता सकता है। और ये किम जोंग जो जिसको कोई याद ही नहीं कर रहा, वो अचानक आ जाए कहीं पिक्चर में, है ना। तो यू नेवर नो। तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बाकी मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 और 4 तारीख मेरे हिसाब से विल बी द बेस्ट बुलिश डे ऑफ अक्टूबर मंथ। एंटायर अक्टूबर में आप चेक करके दिखा दीजिएगा कि सर ने बोला था 3 और 4 तारीख विल बी द मोस्ट बुलिश डे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब मैं खुद भी तेज़ी करूँगा, लेकिन मैं कॉल के रूप में। और मैं कौन सा कॉल बाई करना प्रीफर करूँगा वो भी मैं कल आपको लाइव वीडियो बना के डाल दूँगा, मतलब यूट्यूब में डाल दूँगा, ताकि ऐसा कोई व्यूअर नहीं रहे जो ये बोल सके। तो मैं आपको सिलेक्शन करने का तरीका भी बताऊँगा कल कि कैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अगर सब कुछ मेरी मुताबिक जाता है तो। ठीक है, यार बताना, चले बता दूँगा। ठीक है, अरे यार, हाँ बैंक निफ्टी, देखिए कितना, ये बैंक निफ्टी का फॉल मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। कल यहाँ तक दिखाई देगा क्या? हाँ, कल क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो इवेंट के नाम पे यहाँ तक भी 200 ईएमए को टच करा ही दे। लेकिन आज भी इसने क्या किया, आज की क्लोजिंग आ गई ना 647। देखिए आज भी ये 100 ईएमए के ऊपर क्लोज किया, इंटरेस्टिंग है। और कल भी 100, ये 200 ईएमए की तरफ नहीं जा रहा है अभी तक। तो ये अगर 200 ईएमए गया भी तो सिर्फ ये इंट्राडे में ही जाएगा, और वो कल के दिन के अलावा कोई दिन हो नहीं सकता, क्योंकि मंडे से तो मैं सुपर डुपर बुलिश, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, दोनों में हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। मंडे और ट्यूसडे सुपर बुलिश डे होगा, मगर वार अगर होता है तो मुझे क्षमा करिएगा। हाँ भाई, आ सकता है कल, 200 ईएमए को टच करने के लिए आ सकता है कल। और उसके बाद पहला टारगेट इसका बन रहा है 38,600, दूसरा बन रहा है 39,200,
आगे की पिक्चर अभी नहीं बताऊंगा, इतनी बता दिया वो भी बहुत है। तो 3 और 4 तारीख को याद रखिएगा। कल कितनी तारीख है? कल 30 तारीख है ना। तो कल का दिन तो बहुत खतरनाक वाला दिन है, फ्राइडे हो रहा है कल। तो कल तो एक घमासान गिरावट के साथ मार्केट स्टार्ट कर सकता है, लेकिन फ्राइडे को मैं कभी भी चैलेंज नहीं करता। कल एक घमासान गिरावट के साथ स्टार्ट कर सकता है मार्केट, जहाँ 640 के लेवल भी दिखा दे और यहाँ पे भी इसका 200 EMA की तरफ 36,900 के करीब या 850 के करीब दिखा दे, ताकि करेक्शन ही पूरा हो जाए। $41,840 का माल कितनी तारीख को 41,840 था देखते हैं। 15 तारीख को 41,840 वाला निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल शायद 36,800 आ जाएगा। तो आप समझ लो 5,000 पॉइंट 14 डेज, 14 कैलेंडर डेज और 10 से 11 ट्रेडिंग डेज में 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी, जिसको पूरी दुनिया स्ट्रांग बोल रही थी, करेक्शन आ जाए। कल वाला करेक्शन मैं गिन के बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड, ठीक है। अभी भी 4,200 तो आ ही चुका है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मंथली चार्ट। क्यों मंथली चार्ट देख रहे हैं? क्योंकि देखिए मंथ कल खत्म हो जाएगा। ये आपको खुद ही इशारा कर रहा है। आप में से कोई भी होशियार आदमी है, कोई भी होशियार आदमी है तो इसको पढ़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उन सब ज्योतिष या यूट्यूबर्स पे हंसी आ रही है जब निफ्टी ने पिछले महीने ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी। याद करिए, मैं याद दिलाऊंगा आपको, ये पिछले महीने निफ्टी ने ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी। ऑल टाइम मंथली क्लोजिंग, इस जो पिछले महीने की क्लोजिंग थी वो 17,759 की थी। उससे ऊपर आज तक पूरी लाइफ में निफ्टी ने मंथली क्लोजिंग नहीं दी थी। 17,759 की क्लोजिंग आई थी, 17,759 की क्लोजिंग आई थी पिछले महीने। पिछला महीना मतलब अगस्त। और तब मैं बड़े बड़े दावे सुना था लोगों के, यानी कि हम 1 सितंबर को 17,760 से तो स्टार्ट ही किए और सितंबर ऐसा प्रोमिसिंग लग रहा था। कुछ लोग तो मुझे ये लिखने लग गए, सितंबर विल बी द मोस्ट ग्लोरियस मंथ ऑफ दिस एंटायर सेंचुरी, कि 19,000 ही सितंबर में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे मुझे आए व्हाट्सएप दोस्तों के, क्योंकि पिछले महीने अगस्त में निफ्टी ने ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दी है। तो अरे भाई साहब, रीडिंग करते हो तो ये रीडिंग करो, जब ऑल टाइम हाई कोई मंथली क्लोजिंग देता है तो कैंडल की साइज़ ये नहीं होनी चाहिए, कैंडल की साइज़ ये होनी चाहिए, ये तब बोलते हैं उसमें कि ज़बरदस्त बाइंग हुई है। ये इतनी इससे आधी है इस कैंडल से, ये वाइट कैंडल को देखो और इस वाइट कैंडल, जब तुम जुलाई में इतनी बड़ी वाइट कैंडल बना के क्लोज किए तो अगस्त में जब तुम ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोज कर रहे हो तो इसका आधा क्यों बना दिए? ये साइज अगर इतनी होनी चाहिए थी अगस्त में, तो यहाँ इसको बोलते थक गया बियर बुल्स। देखिए रीडिंग कैसे करते हैं, जुलाई में जम के बाइंग हुई क्योंकि इतनी बड़ी वाइट कैंडल मंथली, ठीक है। अगस्त में चाहता तो इतनी बड़ी वाइट कैंडल बना सकता था और 18,500 अगस्त में ही दिखा सकता था, लेकिन अगस्त में इसने क्या किया कि जितनी भी क्लोजिंग आई है मंथली उन सब से हाईएस्ट क्लोजिंग किया, ठीक है। इससे ऊपर की क्लोजिंग आज तक आई नहीं। मगर कैंडल की साइज देखो आप दोस्तों, कैंडल थक गई। कोई भी आदमी अगर इतना बड़ा सिक्सर मार रहा है, ठीक है, उसके बाद उतना ही ताकत से शॉट मारा, लेकिन शॉट खाली इतना ही जा रहा है, मगर यहाँ वो सेंचुरी पे पहुँच गया। समझ में आया? यहाँ लोग ताली बजा रहे हैं कि उसने सेंचुरी मार ली,
तो सेंचुरी मार लिया तो थक भी गया, था थक भी तो गया वो, थक गया तो अगले अगले बॉल में ऐसे ही घुमाएगा और आउट हो जाएगा। तो यहाँ सितंबर ने उसको आउट किया। तो सितंबर में पहले तो ऊपर भागा ये, पहले 15 दिन यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ तक गया, और अब कहाँ ला दिया यहाँ। उस अगस्त महीने के लो से हम कितना नीचे हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मंथली को कैसे एनालिसिस करते हैं आज सीख लीजिए। अगस्त महीने का पूरे महीने का लो क्या था, 17,154। आज हम 17,154 जाने को तरस रहे हैं। उसी अगस्त महीने में जिसमें उसने ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दी थी, उस महीने का लो था 17,154। कितना था, 17,100। तो उस महीने का लो एक ही महीने में तोड़ दिया तुमने। यार बड़े बड़े दावे तुम लोग के इतनी जल्दी फेल हो जाते हैं यार। दावे करो, थोड़ी स्टडी रखो, थोड़ा नॉलेज रखो, है ना। तो यहां क्या हो सकता है कल, कल अगर 17,154 के नीचे क्लोजिंग आई तो मंथली क्लोजिंग निगेटिव आ गई कि नहीं, निगेटिव मंथली क्लोजिंग, और साथ में एक शूटिंग स्टार का शेप, या कुछ भी समझ लीजिए। इसको इन्वर्टेड हैमर तो बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, अप ट्रेंड में तो शूटिंग स्टार ही बोल सकते हो, या एक बियरिश पिन बार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर पिक्चर दिखा रहा है, क्योंकि ये था आपको ट्रैप करने का मंथ। अगस्त वाज ए ट्रैप मंथ, समझिए। ये इस लीग से पूरा हटके बंद हुआ था, ये जो ये लीग है ना, इस लीग से हटके बंद हुआ था। तो जब तुमने एक मंथली ब्रेकआउट दे दिया था, तो अब अंदर घुस गया, तुम घुस गए कि नहीं। तो अगला महीना, अक्टूबर का महीना कुछ इस तरह से हो सकता है, कुछ ऐसी रेड कैंडल बन सकती है, ऊपर में 17,400 और नीचे शायद 15,500 भी दिखा दे। समझ में आया आप, इसको बोलते हैं क्लियर ट्रैप। हाँ, अगर ये 17,600 के ऊपर क्लोज देने में 2 दिन कामयाब हो गया, तो मैं बोलूँगा ये जितने भी हाई है ना, सब भूल जाइए, मैं 19,000 का सीधा टारगेट दे दूँगा। 17,600 के ऊपर पूरे अक्टूबर महीने में 2 बार क्लोज करा दीजिए कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार 2 दिन अगर 17,600 के ऊपर क्लोज करेगा, तो मैं जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उनको क्या बोलूँगा कि भैया जितनी ताकत है उतने कॉल खरीद लो नवंबर के, ठीक है। तो इसको समझ लिया आपने। तो यहाँ आपको ये मंथली हाईएस्ट क्लोजिंग से तुम इतना नीचे क्यों आ गए भाई, सेलिब्रेशन किया ही नहीं तुमने। अगर आप देखो तो पिछले महीने से, ये पिछले महीने का हाई था, उससे हम थोड़ा सा ऊपर हाई बनाए बस, क्योंकि हम पिछले महीने का हाई कितना था, अगस्त का 17,992 तो था ही। हमने क्या किया, सिर्फ 100 रुपये ऊपर हाई बनाया। इस मंथ में हमने पिछले महीने से सिर्फ 100 रुपये ऊपर हाई बनाया, लेकिन 15 दिन मार्केट को झुला दिया। कितना दिन झुला दिया, 15 दिन। 15 तारीख को वो हाई बना था, मतलब उस 15 दिन में कितना माल डिस्ट्रीब्यूट किया इन FIIs ने, क्योंकि पिछले महीने का हाई 17,992 था और 17,759 पे तो क्लोज भी किया था मंथली क्लोजिंग, यानी कि 17,800 पे तो क्लोज भी किया, यानी कि 250 पॉइंट लेके 250 या 350 पॉइंट में 15 तारीख तक का टाइम बिता दिया मार्केट ने, जबकि हाईएस्ट क्लोजिंग था। तो जब 350 पॉइंट में 15 दिन बिता दिए जाए, जहाँ टॉप पे क्लोजिंग हो, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलते तो क्या बोलते दोस्तों। यहाँ खाली आपके दिमाग में भूसा भर दिया गया कि 19, 20, 21, और वो 15 दिन वो लोग अपना माल धीरे धीरे आपको पहनाते गए। अब देखो उस अगस्त मंथ का लो कितना था,
17,154, उसके काफ़ी नीचे हम आ चुके। और मुझे कोई ये नहीं लगता है, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि अक्टूबर महीने में आफ्टर 6-7 तारीख गिरावट अगर आती है और हम इस लो को टेस्ट कर ले जो जुलाई का। आया समझ में? चलिए, बैंक निफ्टी ने भी अपनी ज़िंदगी की हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी। आप देखो, इसके पहले की हाईएस्ट क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, मंथली क्लोजिंग थी 39,115, और अगस्त में इसने क्लोज किया था 39,536। तो ये भी अपने पूरे लाइफ की, यहाँ देखिए, पूरे लाइफ की ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग थी। तो ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग थी, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, थोड़ा लंबा खींचा, 41,840 का ये हाई बनाया, जो कि पिछले ऑल टाइम हाई से ऊपर गया। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई भी बनाया बैंक निफ्टी ने। और आज देखो, पिछले महीने के लो के लगभग नीचे आ चुका है। पिछला महीने का लो था 37,249, तो कल का दिन बचा भाई मंथली क्लोजिंग के लिए। तो 37,249 के नीचे क्लोज नहीं करा दे, याद रखिएगा कल। मगर मंडे को मैंने क्या बोला, मंडे ट्यूसडे मोस्ट सुपर बुलिश डे ऑफ द एंटायर अक्टूबर मंथ रहेंगे। बुलिश के बियरिश तो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पिछले महीने का लो था 37,249, और अभी तक का लो कितना बन गया, 37,536। तो पिछले महीने के लो से हम सिर्फ 300 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी में, जबकि इस महीने हमने 41,840 का ऑल टाइम हाई बनाया। बड़ी समझदारी। देखिए, कैंडल को अगर रीड करोगे तो ये अपने आप में बहुत सारी स्टोरी बोलती है। तो भाई साहब, अक्टूबर में अगर 34,000 आ जाए तो कोई घबराना मत। ठीक है, मगर पहले सोम मंगल बड़ी तेजी वाले दिन, और इवन बुधवार भी हो सकता है। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।